समटाइम स्टूडेंट्स आते हैं वो विद इन 2 डेज़ प्रिपरेशन कर लेते हैं बिकॉज वो क्रैश कोर्स लेते हैं हमसे। और उसने आईएलटीएस, पीटी, डोलिंगो, टॉफल विच एवर प्रोग्राम उसने उसकी प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए हमें 4 वीक्स चाहिए होते हैं। आईएलटीएस, पीटीई और टॉफल के रिजल्ट्स आने में नॉर्मली कितने डेज लग जाते हैं? जैसे हम आईएलटीएस की बात करें तो इट्स 3 to 5। फर्स्ट फॉर आईएलटीएस, पीटीई और टॉफल क्या है पाकिस्तान में इस टाइम? अगर हम आईएलटीएस की बात करें तो 60 to 75। पीटीई का भी अगर हम करते हैं पहले हमें पूरा 4 मॉड्यूल्स का ही रीटेक देना पड़ता है। वीज़ा प्रोसेस में क्या मेजर कॉम्प्लिकेशन स्टूडेंट फेस करते हैं? इंटरव्यू अब तो स्टूडेंट के लिए बहुत ईजी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ए लेवल्स, ओ लेवल्स के हैं। Assalamu alaikum. Welcome to Expert Advice at Wycast Digital. I'm your host Fatima Nasir. Today we are joined by an incredibly insightful guest, Miss Alina Chaudhry. She is a project head at ABN Prep, जिन्होंने countless students को guide किया है उनकी overseas education journey में। आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे कि IELTS, PTE, TOEFL and other English proficiency test कि कौन से बेस्ट हैं स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि इसके साथ हम बात करेंगे प्रिपरेशन टाइमलाइन, कॉस्ट फैक्टर एंड सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी कौन सी स्टूडेंट फॉलो करके अपना एजुकेशन जर्नी को सक्सेसफुल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू टुडे? आई एम गुड फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। Thank you very much for joining us today. And we are moving towards the segment 1. This segment name is choosing the right test. मिस, क्या आप हमें बता सकती हैं कि स्टूडेंट्स के पास इतने ज़्यादा लैंग्वेज टेस्ट की ऑप्शंस हैं जैसे कि आईएलटीएस, पीटीई, टॉफल एंड अदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्टूडेंट के लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा होता है? डिपेंड ऑन स्टूडेंट, डिपेंड ऑन कि वो किस यूनिवर्सिटी में जा रहा है, डिपेंड कि उसने क्या प्रोग्राम चूज़ किया है और उसके बाद उस स्टूडेंट का पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। इफ़ आई वांट टू गो यूएसए तो डेफिनेटली आई प्रेफर कि मैं टॉफल करूं या मैं स्टूडेंट को रिकमेंड करूं कि वो टॉफल करे, क्योंकि इन सब प्रॉब्लम्स के साथ होता क्या है कि हम टेस्ट रिकमेंड कर दें और एम्बेसी या यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन में कोई क्लैश आ जाए तो वो स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो जाता है। सो वी रिकमेंड के हर स्टूडेंट की प्रोफाइल डिफरेंट होती है तो हम उसको डिफरेंटली ही लेके चलते हैं। ओके, जस्ट ये प्रोफाइल पे बेस्ड कर रहा होता है या स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे भी बेस्ड कर रहा होता है? बोथ। प्रोफाइल पे ही होता है कि वो सब्जेक्ट क्या ले रहा है, यूनिवर्सिटी क्या है, उसकी कंट्री क्या है, एंड द अदर वन जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो ये होगा कि स्टूडेंट चूज़ करेगा। अगर स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी ने कहा कि आईएलटीएस भी एक्सेप्टेबल है, पीटीई भी एक्सेप्टेबल है, फिर हम स्टूडेंट से पूछेंगे आर यू ओके विद एआई, यू वांट मोर ह्यूमन इंटरेक्शन। लाइक जैसे आईएलटीएस में ह्यूमन इंटरेक्शन है बट पीटीई कम्प्लीटली एआई स्ट्रक्चर्ड है, तो हम कहते हैं कि जो उसको ज़्यादा हेल्प करे, जो उसके लिए ज़्यादा अप्रोचेबल। राइट, एंड आईएलटीएस और पीटीई में जो फॉर्मेट डिफरेंस है वो किस तरह स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल के लिए फिट होता है? स्टूडेंट है अगर वो बहुत कंप्यूटर लवर है, वैसे अब आईएलटीएस भी पेपर बेस्ड नहीं है, अब कंप्यूटर डिलीवर्ड हो गया है। इफ़ यू आर लाइक गुड एट एआई और आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आती है, यू नो हाउ टू राइट ऑन कंप्यूटर वेरी वेल, तो पीटीई भी हेल्प आउट करता है। प्लस हमें आईएलटीएस भी इसमें हेल्प कर रहा है क्योंकि अब पेपर बेस्ड कम्प्लीटली ख़त्म है, अब कंप्यूटर पे स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं। सो हम दोनों के लिए ही हमें दोनों पोर्टफोलियोज़ के साथ काम करना पड़ता है। एंड टॉफल की एक्सेप्टेंस अब किन कंट्रीज में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है? यूएसए एंड कनाडा, इट्स ऑलवेज इन यूएसए एंड कनाडा। ऑलराइट, एंड क्या आज के टाइम में पीटी का ट्रेंड ज़्यादा ग्रो कर रहा है एज कम्पेयर टू आईएलटीएस? इट्स डिफिकल्ट टू से, बट अब दोनों ही एक से हैं। एम्बेसी रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को किस स्टेज पे जज किया जाता है और कितने टाइम में जब स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए जाता है या ये प्रोसेस कंप्लीट करना होता है? इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एम्बेसी, तो यूएसए एम्बेसी का मैं आपको बता सकती हूँ बिकॉज आई वर्क देयर इन फॉर यूएसए यूनिवर्सिटी। तो उसमें ये था कि 59 सेकेंड्स, यस 59 सेकेंड व्हेन यू एंटर द रूम और आपने बात शुरू किया, आपने इंट्रोडक्शन शुरू किया, 59 सेकेंड्स में दे जज यू और उन्होंने आपको एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन दो भी देनी है, वो डिसाइडेड है। उसके बाद वो इंटरव्यू 10 मिनट्स पे ले जाएं, 2 मिनट्स पे ले जाएं, वो आपको जज कर चुके होते हैं। We are moving towards the next segment. This segment name is test preparation, duration and strategy. Average student का IELTS या PTE prepare करने में कितना वक्त लग जाता है? समटाइम स्टूडेंट्स आते हैं वो विद इन 2 डेज़ प्रिपरेशन कर लेते हैं बिकॉज वो क्रैश कोर्स लेते हैं हमसे।
समटाइम स्टूडेंट आता है, वो ऑलरेडी टेस्ट दे चुका होता है, उसका कोई एक मॉड्यूल रहता है जिसमें वो स्कोर नहीं कर पाता, तो वो हमारे पास रीटेक के लिए 1 वीक की क्लास ले सकता है। लेकिन अगर हम एक जर्नल स्टूडेंट की बात करें कि वो आया और उसने आईएलटीएस, पीटी, डोलिंगो, टॉफल, विच एवर प्रोग्राम उसने उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए हमें 4 वीक्स चाहिए होते हैं। 4 वीक्स के बाद हम स्टूडेंट को बताते हैं कि ये आपकी स्टेज है, यू आर स्टैंडिंग हेयर, अब बताइए आपको फर्दर हमारी हेल्प चाहिए, तो हम उसको 2 वीक्स एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब 6 वीक्स, 4 to 6 वीक्स। ओके, मिनिमम ड्यूरेशन में अपना टेस्ट प्रिपरेशन भी की हो और साथ टेस्ट पास आउट भी किया हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास प्रोफेशनल आते हैं, जो लोग ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं रादर देन स्टूडेंट्स, और वो कहीं इमिग्रेशन के लिए कोई जॉब वीज़ा है उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो वो 1 वीक 3 डेज की प्रिपरेशन के साथ 7.5 ले लेते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है, आप मेरे पास आए हैं लेकिन आपके 4 मॉड्यूल्स में से सिर्फ ओनली 1 मॉड्यूल है जिसके लिए आपको अटेंशन चाहिए। माइट बी योर लिसनिंग में आपको प्रॉब्लम हो, आपका लिसनिंग स्पैम थोड़ा कम हो, तो आप उसके लिए काम करना चाहें, तो वो लिसनिंग की हम उसको क्लास देंगे, वो 1 वीक भी हो सकती है, 2 वीक्स भी हो सकती है। आपके एक्सपर्ट टीचर्स एग्जामिन करते हैं कि किस मॉड्यूल में वो पर्सनल वीक है। पहले तो स्टूडेंट आता है, वो अपना खुद बताता है कि हु आई एम, वेयर आई एम स्टैंडिंग, व्हाट आई वांट, मुझे क्या स्कोर चाहिए, ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ मैंने जाना है और मेरी ये लिमिट है। फिर उसके बाद टीचर उसको एग्जामिन करते हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट को बताते हैं कि आप तो कह रहे हैं आपको ये सब आता है, लेकिन आपको इन एक्चुअली ये सब नहीं आता है। बिकॉज जितने भी हमारे ये टेस्ट हैं बेस्ड ऑन टाइमिंग, बेस्ड ऑन पेपर पैटर्न, आप उसमें 2 to 3 सेकेंड्स का भी गैप ले जाते हैं, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब मूव करेंगे तो मीन्स के आप पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर गलत कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड एपीएन प्रेप का प्रिपरेशन मॉडल किस तरह स्ट्रक्चर्ड होता है, लाइक डेली क्लासेस, मॉक टेस्ट या वन ऑन वन कोचिंग? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बैच फॉर्म्स में परफॉर्म करना चाहते हैं, 5 to 6 का बैच होगा। कुछ स्टूडेंट्स 101 कोचिंग के लिए होते हैं, लेकिन जो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉर बोथ क्लास मॉडल है वो ये है कि 5 डेज क्लास होती है और 6 डेज पे हम मॉक टेस्ट करते हैं, एंड मॉक टेस्ट इज कम्प्लीटली रेप्लिकेशन ऑफ द रियल बेस्ड एग्जाम। ओके, तो वो बहुत बच्चों को हेल्प कर देता है कि 5 डेज उन्होंने एक मॉड्यूल पढ़ा है, 6 पे जाके वो उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, और एग्ज़ाम से उनको ये हेल्प मिलती है कि स्कोर कहाँ पर है इन एक्चुअल। लाइक अगर आपने मॉक में 4.5 5.5 स्कोर किया है, तो इन एक्चुअल यू आर स्टैंडिंग ऑन 5। एंड एक पर्सन है वो जॉब भी कर रहा है, लाइक अदर ऑब्लिगेशंस में इंगेज्ड है, तो वो कैसे मैनेज कर सकता है अपने प्रिपरेशंस को? वी आर वेरी फ्लेक्सिबल, हमने अपने स्टाफ को स्विच किया हुआ है। 12 AM तक हमारी क्लासेस होती हैं, 8 PM तक हमारी ब्रांच ऑन होती है, और 101 सेशंस, क्योंकि आफ्टर 7 जो क्लासेस है वो 101 है। स्कूल कॉलेज स्केजुअल के साथ आइल्स या पीटीई प्रेप मैनेज करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अब तो स्टूडेंट के लिए बहुत इजी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ए लेवल्स, ओ लेवल्स के हैं, उनका पेपर पैटर्न ही वैसा है, दे ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड विद दैट, तो उनको सिर्फ एक पुश चाहिए होता है कि आपका ये ट्रैक लाइन है, आपने इस पे काम करना है, और बहुत आराम से स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ऑनलाइन और इन पर्सन प्रेप में लर्निंग आउटकम्स का कोई डिफरेंस है? Totally depend on individual. I'm a person, I love to interact, I love to talk, so मेरे लिए ऑनलाइन पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इफ़ यू वांट टू लाइक स्टे एट होम, एक कोजी इन्वायरमेंट में आपने पढ़ना भी है, कॉफ़ी भी पीनी है, मंचिंग भी करनी है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो प्रिपरेशन मटेरियल है, जो मॉडल है, इट्स सेम फॉर ऑनलाइन एंड सेम फॉर फिजिकल, सेम फॉर ग्रुप, सेम फॉर इंडिविजुअल। We are moving towards the next segment. This segment name is results, cost and attempts. IELTS, PTE और TOEFL के रिजल्ट्स आने में नॉर्मली कितने डेज लग जाते हैं? जैसे हम आइल्स की बात करें तो इट्स 3 to 5। अगर हम पीटी की बात करें तो 24 to 48 आवर्स, और अगर हम टॉफल की बात करें तो 6 to 10 डेज। क्या कॉस्ट फैक्टर है स्टूडेंट्स के लिए मेजर बैरियर बनता है? डेफिनेटली बिल्कुल बनता है, लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी पे, अपने ट्रैवल पे, अपने एग्ज़ाम पे, स्पेशली इस टेस्ट पर, तो फिर आपको बहुत थोड़े से पैसों के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके पैसे कम हैं। ये देखना चाहिए कि कौन सा टेस्ट मुझे हिट किया है, मुझे कौन सा टेस्ट इन एक्चुअल करना चाहिए। करंट एवरेज कॉस्ट फॉर IELTS, PTE और TOEFL क्या है पाकिस्तान में इस टाइम? अगर हम आइल्स की बात करें तो 60 to 75, Okay. बिकॉज इसमें एकेडमिक आ जाता है, यूकेवीआई आ जाता है, जर्नल आ जाता है, तो वो सब।
उसके बाद पीटी का भी अगर हम करते हैं तो इट्स 60 to 71 72 समवेयर। अब पहले आइल्स की फ़ीस ज़्यादा थी, बट जब इन्होंने कंप्यूटर बेस पे इसको कंप्यूटर डिलीवर पे स्विच किया है तो उससे इसकी प्राइस कम हुई है, थोड़ा सा डिफरेंस आया है। और मोस्ट लाइकली टॉफिल की भी इतनी है 70-75। अगर स्टूडेंट फेल हो जाए या रिक्वायर्ड बैंड स्कोर ना आए, कितनी बार रीटेक पॉसिबल होती है स्टूडेंट के जितने लिए? आपके पास पैसे हैं। ओके। हाँ, और मुझ में नहीं है, मतलब आप उसको स्पेंड करते जाए, आप पीटेक्स लेते लाइक काउंसिल की तरफ से कोई? काउंसिल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीटी का होता है कि 5 to 6 days का गैप होना चाहिए, अदरवाइज देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। लेकिन बहुत अच्छा काम जो आइल्स ने किया वो ये किया कि वो 1 रीटेक दे दिया है। 1 रीटेक मीन 1 मॉड्यूल रीटेक। अगर मेरा स्पीकिंग में कम आ गया है तो मैं स्पीकिंग का इंडिविजुअल रीटेक ले सकती हूँ, पहले ऐसे नहीं था। पहले हमें पूरा 4 कई मॉड्यूल्स का ही रीटेक देना पड़ता था। रीटेक का प्रोसेस सिंपल होता है या कोई कूलिंग ऑफ पीरियड भी होता है? नॉट एट ऑल, सिंपल। लाइक राइट आफ्टर रिजल्ट स्टूडेंट अप्लाई कर सकता पीटी है? का है 5 to 9 days। Okay. बिल्कुल पहले की तरह आपने रजिस्टर्ड करना है, पहले बिल्कुल पहले की तरह फी सबमिट करनी है, उसी तरह ही डेट की अवेलेबिलिटी देखनी है, उसी तरह स्केड्यूल करना है अपने टाइम को। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट रीटेक के बाद सेकेंड भी लेते हैं और फिर भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो क्या मोटिवेशन लूज हो जाती है स्टूडेंट्स की? बिल्कुल होती है, स्पेशली खवातीन की। और उन फीमेल्स की जो इस प्रेशर के साथ आती हैं कि उन्होंने 7 लेना है, 7.5 लेना है। अभी रिसेंटली हमारे पास एक फीमेल आई थी एंड शी वाज लाइक, मैंने पहले भी दिया है, मैंने पहले 2 दफ़ा दिया है, मैंने 7 ले लिया, बट मुझे 7.5 चाहिए, मुझे 7 पॉइंट। उनको बड़े आराम से बिठाया और मैंने उनको कहा कि पहले तो आप चाय शाय पिए, रिलैक्स करें, उसके बाद हम आपके 7.5 पे काम करते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 2 weeks क्लासेस उन्होंने 7.5 ले लिया। शी वाज अप्लाइंग फॉर सम इमिग्रेशन, तो इमिग्रेशन का ज़रा ज़्यादा प्रेशर होता है। रिक्वायरमेंट थी 7.5 के लिए? 7.5 इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट ही ज़्यादा होती है। 7.5 8 7 डिपेंड ऑन कि आप किस कंट्री में जा रहे हैं, आपकी एज क्या है। ऑलराइट, एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? फॉर इमिग्रेशन 7 है, और एकेडमिक तो समटाइम 5 भी चल जाता है, 5.5 भी है, 6.5, लेकिन एकेडमिक में भी मिनिमम 6.5 है। We are moving towards the next segment. In this segment, we will discuss about the age limit and eligibility. IELTS, PTE और TOEFL के लिए कोई ऑफिशियल मिनिमम या मैक्सिमम एज लिमिट होती है? ऐसा नहीं, ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। आइल्स ब्रिटिश काउंसिल कहता है कि स्टूडेंट 16 ईयर्स के का ज़रूर हो, लेकिन अदरवाइज़ ये होना ज़रूरी नहीं है कि आपका नेशनल CNIC होगा तो ही आप एग्ज़ाम देंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। ओ लेवल्स, ए लेवल्स के स्टूडेंट वो टेस्ट दे सकते हैं इसे? बिल्कुल, वो अपनी सर्टिफिकेशन के दौरान बिल्कुल दे सकते हैं। आप ओ लेवल्स कर रहे हैं, आप ए लेवल्स कर रहे हैं, आप मास्टर्स कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप अपना IELTS PT कोई भी लैंग्वेज एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप बहुत आराम से दे सकते हैं। क्या ओल्डर कैंडिडेट्स जो मिड कैरियर के हैं उनके लिए कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स होती हैं या सेम प्रोसेस है सब स्टूडेंट्स के लिए? बिल्कुल सेम प्रोसेस है। एग्ज़ाम नेचर डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं आइल्स की बात करूँ तो उसमें एकेडमिक और जर्नल आ जाएगा, द सेम एज PT है। टॉफल के लिए भी लाइक एकेडमिक की कैटेगरी डिफरेंट है, वो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू प्रोफेशनल एग्ज़ाम थोड़ा सा लाइट होता है। क्या टेस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी रिक्वायर्ड होती है? मिनिमम नो, बिकॉज दे डोंट वांट योर सर्टिफिकेट्स। आपने वेबसाइट पे जाना है, आपने टेस्ट बुक करना है, आपने पेमेंट करनी है, एंड दैट्स इट। जस्ट मिनिमम एज रिक्वायर्ड है, दैट इज 16। 13-16। आपके पास मेजरली कौन से स्टूडेंट्स आते हैं, मेल्स या फीमेल्स? पहले मेल्स ज़्यादा थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेंड है कि फ़ीमेल्स भी हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने अभी ट्रैवल किया रिसेंटली सेकंड सिटीज़ में। वी वेंट टू शेखुपुरा, सियालकोट एंड लाइक दैट। तो वहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि फीमेल्स बहुत ज़्यादा थी, बच्चियाँ थीं जो दे वांट टू गो अब्रॉड और अच्छी डिग्रीज़ के लिए उनसे मेरी बात भी हुई। तो इट्स अ गुड चेंज, अच्छी बात है, अवेयरनेस आ रही है, बच्चियाँ भी जाना चाहती हैं, पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन फीमेल्स ज़्यादा, तो अच्छा लगा। एंड वीज़ा प्रोसेस में क्या मेजर कॉम्प्लिकेशन स्टूडेंट फेस करते हैं? इंटरव्यू, क्योंकि बाकी तो सब डॉक्यूमेंट है ना, मैंने आपका वीज़ा एप्लीकेशन कर दी और वो एक एप्लीकेशन है, मैंने उसको टाइप किया और भेज दिया। चैलेंज बेसिकली इंटरव्यू है, और इंटरव्यू भी तब जब आपको विद इन लेस देन 1 minute जज कर लें और वो आपको वीज़ा एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस पे बात आ जाए। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि बी नेचुरल, बी ग्राउंडेड, और जो एक्चुअल बात है वो ही इंटरव्यूअर को बताई जाए, रादर देन कि हम उसको ये इम्प्रेस करने लगें कि मुझे बहुत अच्छी अंग्रेज़ी आती है। इससे अच्छा आप उसको ये बताएं कि
मैं वाकई आपके मुल्क में जाना चाहता हूँ पढ़ने के लिए। एक ही कंसर्न होता है, क्या ये इंडिविजुअल हमारी इकोनॉमी के ऊपर स्ट्रेस आउट होगा, लाइक हमारी इकोनॉमी इसकी वजह से डिस्टर्ब होगी। जब उनको ये आइडिया हो जाता है कि नहीं, ये बच्चा सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहा है, इससे वापस आना है, तो वो आपका वीज़ा कभी रिफ्यूज़ नहीं करता है। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्री में प्लान ही इसलिए करते हैं ताकि वो अपना फ्यूचर वहीं पे बिल्ड इन करें। तो ये चीज़ हाईलाइट करनी चाहिए ड्यूरिंग द डिस्कशन और ड्यूरिंग द इंटरव्यू स्पेशली। मैं स्टडी के लिए जा रही हूँ, मैंने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया है। मेरा फर्स्ट गोल स्टडी ही होनी चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैं वहाँ से जाके यहाँ पैसे भेजूँ। हम पाकिस्तान से जो बच्चे जाते हैं उनमें ये गोल भी होता है और ये उनका एक ड्रीम होता है कि हम वहाँ जाएंगे और वी स्टार्ट गुड अर्निंग और यहाँ भेजेंगे। वो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अपनी डिग्री नहीं छोड़नी चाहिए। डिग्री के बाद जो हमें चीज़ हेल्प आउट करती है वो ये होता है कि जब हम वहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, XY जिस भी कंट्री में हम जाते हैं, तो हमारे टू गेट जॉब जो चांसेस हैं ना वो ज़्यादा हो जाते हैं। और जैसे ही जॉब मिलेगी, PR मिल जाएगा, आप सेटल हो जाएंगे, फैमिली भी आ जाएगी। फिर बाद में पासपोर्ट स्विचिंग, वो तो फिर टाइम टेकिंग, वो तो चलता रहता है। एब्सोल्युटली, लाइक जब स्टूडेंट्स को जाना है जिस पर्पस के लिए जा रहे हैं, मेजरली उसी पे फोकस करना है, इवेंचुअली चीज़ें सेटल डाउन हो जाती है। उससे एक बहुत फ़ायदा बीइंग अ पाकिस्तानी ये होता है कि हमारी जो डे बाय डे वीज़ाज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं वो थोड़ी लाइटर हो जाएंगी, जब उनको ये आइडिया होगा कि बच्चे आके हमारी इकोनॉमी को ही हेल्प कर रहे हैं। सो जितना हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं उनका टफ टाइम, वो हमारा टफ टाइम ज़्यादा कर देते हैं। तो इसको इस तरह से सोचना चाहिए स्टूडेंट। कौन सी कंट्रीज है जिनका वीज़ा प्रोसेस बहुत सिंपल है और स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? सबका सिंपल है। USA का स्पेशली लोग समझते हैं। पर्सनली वर्क फॉर USA यूनिवर्सिटी, तो USA में एक ही चीज़ है एंड दैट इज़ योर इंटरव्यू, ओनली योर इंटरव्यू। सिर्फ ये पता हो कि आपने जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया, आपने वैसे ही गूगल करके अप्लाई नहीं किया, आपका उसमें इंटरेस्ट है, आपने जो SOPs लिखी हैं वो खुद लिखी हैं, आपको पता है कि आपने इन फ्यूचर करना क्या है। आफ्टर O levels, A levels, इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन, स्टूडेंट्स को इतना आइडिया नहीं होता कि उनको फ्यूचर में क्या प्लान करना है, किस फील्ड में उनका स्पेसिफिकली इंटरेस्ट है। तो स्टूडेंट काउंसलिंग बहुत रिक्वायर्ड होती है उनको। तो ऑन दैट मोमेंट आप कैसे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं? एज यू डिस्कस्ड कि आपका 16 years का एक्सपीरियंस है। आई वर्क फॉर बीकन हाउस और वहाँ पर तो हमारा ट्रेंड था कि बहुत लाइक 4-5 क्लासेस स्टूडेंट काउंसलिंग स्टार्ट कर देते हैं वो लोग। पहले ना कॉस्ट, बेनिफिट, बजट, फैमिली, सब चीज़ें बाद में आती हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस योरसेल्फ कि आपको खुद क्या करना है। जब मुझे पता होगा ना कि जो ड्रॉ की है मैंने लाइन और ये बिल्कुल टुवर्ड्स माई गोल है, तो आपके रास्ते में कोई वैसी हर्डल नहीं है। आप समझें कि आपने वो अचीव कर लिया, बिकॉज आप उसके ऊपर हार्ड वर्क भी करेंगे, आप उसके ऊपर अपनी अटेंशन भी देंगे, आपकी थॉट्स भी पॉजिटिव, आपकी एनर्जी लेवल भी हाई। आफ्टर इंटरमीडिएट और A levels उनको क्लैरिटी नहीं होती है कि किस फील्ड में जाना है। और ये इसका क्या रीज़न है कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड नहीं की जा रही है, या वो अपने जो स्किल सेट है, अपने ट्रेड्स हैं, उसको ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं? वो खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। दे डोंट नो कि वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, दे डोंट नो बहुत अच्छे सिंगर हैं, एंड दे रियली डोंट नो कि वो बहुत अच्छे कंटेंट राइटर हैं। अच्छा, अब तो कुछ चीज़ें अवेयरनेस की तरफ जा चुकी हैं। अगर हम आज से 5-10 years बैक जाएं तो ये अलाउ ही नहीं होता था कि हम कोई तीसरी फील्ड सोचें, या आपको इंजीनियर बनना है या आपको डॉक्टर बनना है। तो उससे बाद जो तीसरी फील्ड आती थी ना, वो तो बस उसके लिए तो आपका ख़त्म होना बेहतर है। तो पहले प्रेशर ज़्यादा था, अब तो पेरेंट्स एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये आइडिया है कि हमने गेमिंग में आगे जाना है। उसके लिए उनको ये समझना ज़रूरी है कि गेमिंग के लिए उनको कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी और कहीं ना कहीं मैथ भी पढ़ना पड़ेगा। We are moving towards the second last segment. This segment name is Beyond the Test. Language test का रोल सिर्फ यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए होता है या लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन स्किल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है? लैंग्वेज टेस्ट यूनिवर्सिटी रिक्वायर क्यों करती है? वो करती ही इसीलिए कि आने से पहले स्टूडेंट नोज के लैंग्वेज बैरियर है और उसके साथ लैंग्वेज डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। वो हमारे मुल्क में आके हमारे लोगों को ऐसा ना लगे कि वो हमें और हम उसको बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। We are moving towards the last and most exciting segment. This segment name is Rapid Fire. Are you ready for that? Yeah. One word description of IELTS. पेपर पैटर्न। Harder section, writing or speaking? राइटिंग।
Most underrated IELTS tip. Time management, Most common mistake in PTE. use of numbers, More important, accuracy or speed. accuracy, Easiest section to score high in IELTS. speaking, Fastest test to get results. IELTS, PTE or TOEFL. PTE, Paper-based or computer-based, you pick. computer based, Describe ABN Prep in just one sentence. language learning center for everyone. First step after a failed attempt. Don't afraid. Motivational line for students aiming for overseas education. Focus on your goal, stay positive and work hard. एक गोल्डन एडवाइस जो हर स्टूडेंट को लैंग्वेज टेस्ट देने से पहले पता होनी चाहिए. कि ये प्रेशर बिल्कुल ना लें कि मैंने इसके ऊपर इतने पैसे खर्च किए हैं और मुझे इसमें पास होना ज़रूरी है. आप ये ज़रूर सोचें कि इट्स मैंडेटरी टू सक्सेस बिकॉज मैंने इसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट किया है. एंड आपके एग्जाम्पल हमारे सामने हैं. एज अ मदर आप अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसे मैनेज कर रही हैं? आई एम सो एनर्जेटिक पर्सन. आई लव टू वर्क. मैंने अपने बच्चों के साथ अपनी स्टडीज़ भी की हैं, अपनी जॉब भी की है और अपनी लाइफ को भी इंजॉय किया है. द मेन थिंग जो मैंने अपने लिए रखी वो ये थी कि स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी. क्योंकि अगर वो पॉजिटिविटी नहीं होगी तो वो एनर्जी नहीं होगी, हेल्थ नहीं होगी तो काम नहीं होगा. सो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेरी गुड. Miss Alina, thank you so much for your insightful guidance and I'm sure हमारे जो listeners हैं आज का पॉडकास्ट उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट सिर्फ उनके लिए नहीं होता जिन्होंने फॉरेन कंट्री या स्टडी अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं, बल्कि आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में भी हेल्प आउट करता है.